हेलो एवरीवन और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, वर्णमाला, जो हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए सीखने में बहुत मदद करेगा। और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं सीख सकते हैं, इसकी जानकारी बड़े भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं, तो हमें वो रिकॉल हो जाएंगी। और दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, और यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। स्वर और व्यंजनों की संख्या कमेंट्स कीजिए। अंत में मैं आपको बताऊंगी। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंतःस्थल व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला सिखाऊंगी। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहली और खूबसूरत पहचान होती है हमारी हिंदी की। जब भी हम हिंदी पढ़ना या लिखना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला को जानना होता है। ये वर्णमाला वही है जिससे हमारी हर कहानी, हर कविता और हर शब्द की शुरुआत होती है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे ये अक्षर मिलकर बनते हैं हमारे शब्द और वाक्य के हीरो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वीडियो अंत तक देखना। यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वर्णमाला और ये हैं वर्ण। क्या है ये वर्ण? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकली हुई वह ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। जो क्या होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो चलिए अब हम देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में। तो स्वर होते हैं अ आ, ई उ ऊ, ऋ ऋषि, ए ओ औ, अम और अहा। ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं? अब स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना कर सकते हैं। मीन्स इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, इन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर की संख्या मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कितनी है, और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। अब आपने स्वर तो देख लिए कि स्वर आ से अहा तक होते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, व्यंजन की शुरुआत होती है का अक्षर से। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छ, त्र, ज्ञा। मीन्स का से ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और इनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि व्यंजनों में आ स्वर की ध्वनि जुड़ी रहती है। बिना स्वर के व्यंजन जो है वो हलंत लगाकर लिखे होते हैं। अब हलंत क्या होती है? हलंत इस टाइप से लिखना होता है। ये होती है हलन। का के नीचे लगी है, का के साथ में आ का उच्चारण हुआ तो बन गया का। खा में नीचे हलंत लगी है और आ हो गया पूरा खा। जब तक इनमें हलंत लगी है मीन्स ये आधे हैं, और जहाँ उनमें आ जुड़ गया तो समझो वर्ण जो है वो पूरा हो गया।
तो ये नीचे जो छोटी सी लगी होती है ये हलंत होती है। तो हलंत लगाकर बिना व्यंजन के लिखे जाती हैं, और जैसे ही उसमें आ स्वर लगा देते हैं हम तो हलंत हट जाता है और वर्ण जो है वो पूरा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉपी और पेन की सहायता से समझाती हूँ। सिर्फ मेरा उद्देश्य है ज्ञान जो मैं देना चाहती हूँ वो आप तक पहुँच जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। अब चलिए, अब हम देखते हैं ये जो का, खा, गा, घाड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं? का वर्ग। ये का से शुरू होता है तो इसे कहते हैं हम का वर्ग। चा से शुरू होने वाला चा वर्ग, टा से शुरू होने वाला टा वर्ग, ता से शुरू होने वाला ता वर्ग, और पा से शुरू होने वाला पा वर्ग। बस यहाँ तक। अब इसके बाद में य, रा, ला और वा, ये क्या कहलाएंगे? ये इन्हें या वर्ग नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे अंतः स्थ व्यंजन। या, रा, ला और वा ये कहलाएंगे अंतः स्थ व्यंजन। अब अंतः स्थ व्यंजन क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। शा, शा, सा और हा, ये 4 वर्ण हैं। शा, सा और हा, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और छ, त्रा और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन जैसे कि या, रा, ला और वा हैं, इनके उच्चारण के समय जीभ जो है मुंह के आंतरिक भागों को बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? शा, शा, सा और हा। तो इनके उच्चारण में जो है मुंह से विशेष प्रकार की गर्म सी हवा निकलती है, आप उसे बोल कर देखिएगा तो इसमें एक गर्म सी हवा निकलती है जिसे ऊष्मा कहते हैं, और इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब आ गए हम संयुक्त व्यंजन में। तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्रा, ज्ञ और एक और वर्ण होता है श्रा। श्रा भी इनमें आता है संयुक्त व्यंजन में। तो ये व्यंजन जो हैं वो 2 व्यंजनों को ही जोड़कर बनते हैं। ये जो व्यंजन हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये देखिए या, रा, ला और वा ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, और इनके उच्चारण के समय जीभ जो है वो मुंह के आंतरिक भागों में बहुत हल्का सा स्पर्श करती है। शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है, और इनके उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है जिसे ऊष्मा कहते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। छा, त्रा, ज्ञ, श्रा ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आपको ये देखिए, अब जैसे कि छा किससे मिलकर बनेगा? का और शा, इन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है छा। अब जा और इया इनसे मिलकर बनता है ज्ञा। ता और रा इन 2 व्यंजनों से मिलकर बन जाएगा त्रा। शा और रा इन 2 से मिलकर बनता है श्रा। तो इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चीज़ और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि एक होता है अम जो कि एक स्वर है, और एक होता है आहा। तो अम यानी इसके ऊपर क्या है? बिंदी रखी हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसे कहा जाता है अनुस्वार। आहा यहाँ पर क्या है? 2 बिंदियाँ रखी हैं, तो इसे कहते हैं हम विसर्ग। ये कहलाता है विसर्ग। तो दोस्तों सभी व्यंजन में जितने भी व्यंजन हैं इन सभी में क्या होता है? आ जो है स्वर का योग होता है। आ स्वर के साथ में मिलकर ये सारे व्यंजन बनते हैं। जब हम आ जोड़ देते हैं व्यंजन में तो हलंत हट जाता है और ये पूरे वर्ण बनते हैं। तो याद रखना सभी व्यंजन में आ जो है वो जुड़ा हुआ होता है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर और व्यंजन जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल होते हैं जो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। अब इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसमें स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। और इनमें क्या होते हैं? 4 जो होते हैं संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर मीन्स छ, त्र, ज्ञ, श्रा, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। तो कुल मिला के टोटल हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? और भी कुछ वर्ण होते हैं, तो ऐसे जैसे श्रा, ड़ा, ढा, तो ये सारे मिलाकर हिंदी वर्णमाला में यदि आपसे पूछा जाए तो टोटल 52 अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना है 52। और यदि पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11। और यदि कहा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33। और यदि कहा जाए संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो टोटल 4 हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको हिंदी वर्णमाला की पूरी जानकारी दे दी है। अब ये अक्षर हैं, इनको आपको मात्राओं के साथ मिला कर पढ़ना सीखना है। और मात्राएं यदि आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, है ना, अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है और कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अब आप भी लिखिए, पढ़िए, बोलिए और इन अक्षरों को याद रखिएगा। ये हैं हमारी भाषा के असली हीरो। इन्हीं से मिलाकर हमारी क्या होती है, भाषा बनती है। तो हम देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिए, ये जो अक्षर हैं ये भले ही छोटे छोटे हैं, पर इनमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ होता है। इसलिए हमें पूरा ज्ञान लेना है। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।